हेलो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 12 की 12.3 एक्सरसाइज जो कि ईएमआई पर फोकस करती है इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके पहले वाली वीडियो में ये वाला सेकंड वीडियो आप देख रहे हैं, नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो दिस इज द सेकंड वीडियो। इसकी पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको ईएमआई का दो मेथड, फ्लैट रेट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी दो फॉर्मूला, प्लस पावर वाला फॉर्मूला, माइनस पावर वाला फॉर्मूला बताया था और उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे, है ना। मुझे याद है सुरजीत वाला लास्ट क्वेश्चन था, वो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। तो आज हमें आगे के 3 रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं और वो 3 रिमेनिंग क्वेश्चन नए कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं। तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम कह सकते हैं ईएमआई चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही ईएमआई कंप्लीट होगा ये चैप्टर भी पूरा फिनिश हो जाएगा। 12.3 इस वाले चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 12 का ये वाला हमारा लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने क्या कहते हैं नोट सॉफ्टवेयर पे और आपको पढ़ा देते हैं फटाफट से। तो देखिए भाई, ये सारा बेसिक तो आपको मालूम ही है, यस और नो, फॉर्मूला वगैरह सब आप जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चंस भी हमने आपको सुरजीत वाला कहाँ गया, ये लास्ट करवाया था, है ना। ये सुरजीत वाला क्वेश्चन लास्ट हमने किया था। इसके बाद में देखो आज ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। दिस इज द 9 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन अपने को करना है मेरे दोस्तों। तो 9 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि भाई जो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है ना, ए बार करके वैल्यू दिया हुआ है, इसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहले वाले क्वेश्चंस में क्या रहता था, पहले वाले क्वेश्चंस में ऐसे करके पावर होता था, तो माइनस पावर है तो माइनस पावर का फॉर्मूला, प्लस पावर है तो प्लस पावर का फॉर्मूला। लेकिन इसमें आपको ए बार करके दिया हुआ है, ठीक है, आपको ए बार करके दिया हुआ है, तो इसके साथ कैसे डील करें। तो आप एक छोटा सा कंसेप्ट सीख लो, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर आओ, जो आपको ये नेगेटिव पावर वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, ये आई अपॉन वन माइनस ये वाला जो फॉर्मूला है, तो इसमें इसी के ऊपर थोड़ा फोकस करना है आपको, ठीक है। हम आगे चलते हैं और यहाँ पे दोबारा नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा से नोट करते हैं, यू नो वेरी वेरी वेल, जो ईएमआई है, ठीक है, ईएमआई में जो नेगेटिव पावर का फॉर्मूला है वो है पी को मल्टीप्लाई करो आई से और आप इसको डिवाइड कर दो वन माइनस में वन प्लस में आई की टोटल पावर माइनस एन, है ना। ये वाला फॉर्मूला आपने ईएमआई का सीखा हुआ है ना। तो होता क्या है भाई, आपकी बुक में ना एक एन्युटी टेबल दी हुई है, दिखाऊं मैं आपको बुक में, देखो ध्यान से देखेगा, ठीक है। मतलब देखेगा क्या, आप अपनी बुक में ओपन करके भी देख सकते हैं, आपके पास में बुक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करके, है ना। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी करके दे रखी है पेज नंबर 669 पे, ठीक है भाई। पेज नंबर 669 पे आपको एक टेबल दे रखी है, वेट हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रिमोट कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो कैसे दिखाऊं आपको, जूम करके दिखाएं, देखो पेज नंबर 699 पे, ठीक है, जूम करता हूं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, ये आप टेबल देख रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो इस वाले में आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे हैं ना, वन माइनस में वन प्लस आई पावर माइनस एन बाय आई, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाले फॉर्मूले को हम लिखते हैं ए एन बार आई करके, ठीक है। ये जो वन माइनस वन प्लस आई पावर एन माइनस वन बाय आई है, इसको लिखते हैं ए एन बार आई करके। और आपको ये ए एन बार आई वाली वैल्यू ही दे रखी है इस वाली टेबल का यूज करके, ठीक है। जो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये वाली टेबल का यूज करके वैल्यू आपको दे रखा है उस क्वेश्चन में। तो हम अब इस ए एन बार को इसमें कन्वर्ट करके अपने ईएमआई में कैसे यूज करेंगे वो मुझे आपको सिखाना है। तो वापस इसको हम जूम आउट कर देते हैं और अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस आते हैं। हाँ जी, तो आपने टेबल देखी, अपनी बुक में भी देख लो, अगर यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आया है तो अपनी बुक में भी आप देख लो, उसमें दिया हुआ है ना। तो टेबल में आपने ये नोटिस करा भाई, जो ए एन बार आई है, ठीक है, ए एन बार आई है, यहाँ पे ऐसे एन बार है, ए एन बार आई की वैल्यू जो है ये होती है आई के डिनोमिनेटर में, सॉरी आई नहीं, ये वाली वैल्यू होती है वन माइनस में वन प्लस में आई की टोटल पावर माइनस एन के डिनोमिनेटर में आई, है ना। इसी वाली वैल्यू को हम ए एन बार आई करके बोलते हैं। तो आप अब ये वाली वैल्यू को इसके साथ थोड़ा मैच मैच करवाओ, ठीक है। आप कहेंगे सर ये जो है उसका उल्टा यहाँ पे है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसका उल्टा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो भाई इसका उल्टा आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो आप इसका उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। तो आपके पास आंसर बनेगा ये वैल्यू आई के डिनोमिनेटर में वन माइनस में वन प्लस में आई की पावर माइनस एन, इसे भी उल्टा करेंगे तो वन के डिनोमिनेटर में ए एन बार आई आ जाएगा ये, ठीक है भाई। ये वन बाय ए एन बार आई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है भाई, इसका सिंपल सिंपल सा मतलब हमारे पास ये निकल के आता है, ये जो आई है
ठीक है, ये वाला आई वाला वैल्यू, ये डिवीजन वाला वैल्यू और ये पूरी वाली टर्म जो है, ठीक है, ये कंप्लीट वाली टर्म जो है, इसको हम रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इसको हम रिप्लेस करके ये लिख सकते हैं। देखो समझने वाली बात है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। मैंने आपको टेबल पे दिखा दिया, इस वाली वैल्यू को ये कहते हैं, तो इसका उल्टा करा तो ये वाला आंसर है, तो हम इसको आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वही मुझे यहाँ पे आगे नोट करना है। तो आगे आप नोट कर देंगे भाई, जो ईएमआई का फॉर्मूला है, ठीक है, ईएमआई का फॉर्मूला बन जाएगा पी मल्टीप्लाई में, ये कंप्लीट वैल्यू है 1 में ए एन बार आई। ठीक है, तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो p रहेगा, डिनोमिनेटर में ए एन बार आई आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में एक ईएमआई का फॉर्मूला आ गया, जहां पे आपको ए एन बार आई करके दिया रहता है। तो दिस इज द सिंपल सा एक और फॉर्मूला, p अपॉन में ए एन बार आई। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर अब कर देते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, तो इसे कर देते हैं। ठीक है, ए एन आर बाई करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप नोट करो सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे, पर्सन ने लोन को एमोटाइज करवाया, यानी कि लोन की छोटी छोटी किस्तें बनवाई हैं। तो लोन कितना है भाई, 1,50,000 का है, तो इसी को पहले नोट कर देते हैं। ठीक है, जो पी वैल्यू है, जो लोन अमाउंट है, ये 1,50,000 है। ठीक है भाई, इसके बाद में ये 1,50,000 नया घर खरीदने के लिए लिया गया है, और 10 ईयर के लिए लिया गया है। ठीक है, 10 सालों का लोन है, और 12% पर एनम के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है मंथली। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एन कितना है। ठीक है, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 120 मंथ। देन इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है, इंटरेस्ट पर मंथ कितना है, तो 12% साल का है, 12% को हम 12 से ही डिवाइड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 1%। ठीक है, 1% का मतलब 0.01, सिंपल एकदम। इसके बाद में यू विल राइट ईएमआई का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ईएमआई का फॉर्मूला पहले आप यहाँ पे पूरा माइनस वाला फॉर्मूला लिख दो, p इंटू में i के डिनोमिनेटर में 1 माइनस में 1 प्लस में i पावर माइनस n है। फिर एक और स्टेप में लिख दो यही वाला आंसर, p अपॉन में a n बार ओब्लिक i है। तो p का वैल्यू 1,50,000 है। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे a, n का वैल्यू टोटल 120 है, 120 पे ऐसे बार आएगा, और i वैल्यू 0.01 है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, तो 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 को हम डिवाइड कर देंगे 69 पॉइंट में 6891 से। ठीक है भी, ऐसे डिवाइड करा तो मेरे दोस्तों डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा, डिवाइड से बचने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, डिवाइड से बचने का कोई मेथड नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको डिवाइड करनी ही पड़ेगी। तो 1,50,000 है, इसे हमें डिवाइड कर देना है 69 पॉइंट, ठीक है भाई, 69 पॉइंट में 6891। ठीक है भाई, 69.6891। तो ये आंसर आ रहा है 2000 के आसपास। ठीक है, 2152, 2 डेसिमल तक नोट करेंगे इसको हम। ठीक है, वी विल राइट दिस वैल्यू अप टू 2 डेसिमल, तो 2152, 2152 के साथ में वैल्यू है 41। ठीक है भाई, कितना आंसर है मेरे दोस्तों, इसके साथ में 41 है। आपकी बुक में अगर हम 9 नंबर देखें तो 9 नंबर में भी ऐसे ही है, बस उन्होंने क्या करा है, क्योंकि 41 से आगे वाला 6 जो है, राइट, 41 से आगे वाला वैल्यू 6 जो है, या चलो एक काम करो यहाँ पे पूरा लिख दो, ये 416 है, फिर आप इसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे तो 2152 रहेगा। इस वाले 6 की वजह से ये वाला 1 जो है 42 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर एक्सटेंड होकर के 42 हो जाएगा, तो ये आपका ईएमआई है। ठीक है भाई, दिस वैल्यू इज द ईएमआई 2152.42। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ईएमआई आपको बताना था, ईएमआई आ गया। अब ईएमआई के बाद में क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है टोटल इंटरेस्ट बताओ। ठीक है भाई, कितना आपने इंटरेस्ट पे करा, तो कितना इंटरेस्ट पे करा वो फाइंड करने के लिए पहले आप फाइंड करिए आपने कितना पेमेंट किया, है ना। आपने 2,000 रुपए जो है, तकरीबन 2100 की वैल्यू जो है वो 120 बार पेमेंट करी है, तो टोटल पेमेंट कितनी करी है। तो यहाँ पे आप नोट करें। ठीक है भाई, यहाँ पे आप नोट करेंगे कि जो टोटल इंटरेस्ट पेड है, ठीक है जी, जो टोटल इंटरेस्ट पेड है, कितना इंटरेस्ट हमने पे किया है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड इक्वल टू में टोटल पेमेंट। ठीक है भाई, कितना पेमेंट किया गया है, व्हाट इज द टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट आप लिखेंगे भाई, मतलब कितनी बार पेमेंट करा है, तो n मल्टीप्लाई बाय ईएमआई।
ठीक है भाई, ये 2000 रुपये 120 बार पे करे हैं तो n इंटू में EMI, तो n का वैल्यू 120 है और EMI का वैल्यू 2152.42 है। ठीक है, इसे एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 120 को मल्टीप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, टू मतलब कहाँ पे है ये वाला, 2152। ठीक है जी, 2152.42, तो ये वाला आंसर निकल के आया। ठीक है भाई, 2,58,000। ठीक है, 2,58,290.4। ठीक है भाई, ये वाला आपने पेमेंट किया, ये टोटल पेमेंट किया। और इंटरेस्ट क्या होता है, जो आपने एक्सेस पेमेंट किया होता है। तो लोन कितने का था, 1.5 लाख का था, तो 1.5 लाख से ऊपर जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो सारा इंटरेस्ट है। तो टोटल ये वाली पेमेंट है, इसमें से माइनस कर देंगे लोन अमाउंट। ठीक है भाई, इसमें से हम माइनस कर देंगे लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट होता है P, और P वैल्यू 1,50,000 है, तो वही आपको यहाँ पे माइनस कर देनी है। ठीक है भाई, 1,50,000 माइनस कर देना है। तो 1,50,000 माइनस करेंगे तो 2 में 1 माइनस करेंगे 1, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, साथ में सेम रहेगा ये 8290.4। तो 1 लाख के आसपास ने आपने टोटल इंटरेस्ट पे करा। ठीक है, टोटल पेमेंट कितना करा, 2.5 लाख के आसपास। 2.5 लाख में से जो 1.5 लाख था वो प्रिंसिपल अमाउंट था, लोन अमाउंट था। तो 1.5 लाख रुपए किस चीज का, मतलब 1 लाख रुपीज एक्सेस पेमेंट है, तो 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है भाई, सो उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है, आपको EMI बतानी थी, EMI भी आ गई, यहाँ पे नोट कर दो, ये इसका फर्स्ट पार्ट था EMI, और ये वाला इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है भाई, दोनों के दोनों पार्ट्स एकदम बढ़िया तरीके से हो गए हैं। अब आगे बात करें अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, दिस इज द 10 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये कुछ पार्ट्स बना के दे रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इन 1 2 3 4 5 में आप ये साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, EMI वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल इंटरेस्ट पेड कितना किया गया है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को कैलकुलेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है ये जो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो इन 3 पॉइंट के 3 अलग फॉर्मूला होते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है भाई, तो इसको इरेज करते हैं, पहले पॉइंट देख लो, पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, वापस अपने कंसेप्ट वाले पेज पे चलते हैं। तो देखिए भाई, आप लोगों को मालूम है जो EMI का फॉर्मूला होता है ना, पॉजिटिव पावर वाला फॉर्मूला हमें यहाँ पे सीखना है। तो जो EMI का प्लस पावर वाला फॉर्मूला है वो P के मल्टीप्लाई में I है, इसके मल्टीप्लाई में 1 प्लस में I पे पावर n है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में I पे पावर n माइनस 1 है। ठीक है ना, ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको मालूम है। तो जो कंसेप्ट हमें सीखना है ना, उसके अंदर प्रिंसिपल फाइंड करने का कंसेप्ट आता है, तो कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो प्रिंसिपल वैल्यू बताने के लिए आप यहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बनेगी। तो ये जो डिवाइड वाला आंसर है वो EMI से मल्टीप्लाई होगा। सो EMI वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में I पावर n माइनस 1 से। ठीक है ना, ये डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में एक I आएगा तो यहाँ पर I आ गया, और 1 प्लस I पावर n आएगा, उसको भी हमने नोट कर दिया। ठीक है भाई, तो ये वाला आंसर जो है किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल के इक्वल होता है। अगर आपको EMI गिवन है, I गिवन है और n गिवन है, तो वहां से आप टोटल लोन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अपने को जो पढ़ना है ना, उसमें आपको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पढ़ना है, कि कुछ पेमेंट आपने कर दी है तो कुछ पेमेंट करने के बाद में कितना प्रिंसिपल रिमेनिंग है वो बताना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बताना है कि पर्टिकुलर पेमेंट के बाद में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, कितना पैसा देना रिमेनिंग रह जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो यहाँ पे n है ना, जो यहाँ पे n है, इस n को रिप्लेस कर दिया जाता है n माइनस में k प्लस 1 करके। ठीक है भाई, n टोटल n में माइनस कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि आपने कुछ पेमेंट कर दी है। ठीक है, क्योंकि आप भाई कुछ पेमेंट कर चुके हैं। तो अगर कुछ पेमेंट आप कर चुके हैं तो रिमेनिंग वाले प्रिंसिपल के लिए माइनस के प्लस 1 कर दिया जाता है। यानी कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान हो गया ना, ये वाला प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब आउटस्टैंडिंग के लिए एक और बात ध्यान रखनी है, n को रिप्लेस कर दिया जाएगा n माइनस के प्लस 1 से, जहां पे k रहेगा पर्टिकुलर पेमेंट के बाद वाला प्रिंसिपल। तो इसको मैं इरेज करता हूं, अब बढ़िया से फॉर्मूला नोट करता हूं। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ पे नोटिंग करेंगे, हेडिंग मेन है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बताना है, केथ पीरियड की स्टार्टिंग में कितना रिमेनिंग है।
तो यू विल राइट हेयर, मैंने आपको फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ, EMI, ठीक है भाई, EMI को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में I पावर n माइनस 1 से, और इसे हम डिवाइड कर देंगे I मल्टीप्लाई में 1 प्लस में I पावर n से। बस ध्यान रखेंगे n की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेमेंट हो चुकी है, तो माइनस k प्लस 1 करना है। तो फॉर्मूला रहेगा EMI, ठीक है, EMI के ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में I पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में आपको लिखना है I को मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस में I पावर n, और अब करेक्शन कर देंगे, n की जगह पर यहाँ पे n माइनस के प्लस 1 आएगा, ठीक है भाई, n की जगह पर n माइनस में k प्लस 1 होगा, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है भाई, n माइनस में k प्लस 1। लर्न करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आउटस्टैंडिंग वाली वैल्यू है तो n को रिप्लेस कर दो n माइनस के प्लस 1 से, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। तो आपका फॉर्मूला तैयार। इसके बाद सेकंड नंबर पे होता है आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। सो हेडिंग बनेगा इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, ठीक है भाई, केथ पेमेंट का मतलब अगर आपकी n की वैल्यू, टोटल पेमेंट आपको 120 देनी है, तो 120 पेमेंट में 50वें नंबर की पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, पर्टिकुलर पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट आपने पे करा, तो वो वाली वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। यही सेम फॉर्मूला है, बस आई को हटा दो, ठीक है, ये वाला जो आई है ना, इस आई वाली वैल्यू को हटा दो, बाकी सब सेम रहेगा। तो आंसर में आप यहाँ पे नोट करेंगे EMI है, ठीक है भाई, EMI के विद इन ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में I पावर n माइनस में k प्लस 1 है, माइनस 1 है, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में I को हटा देना है, तो 1 प्लस में I पे पावर n माइनस में k प्लस 1, ठीक है भाई। फॉर्मूले को लर्न करना काफी मुश्किल होता है, समझ के लिखना काफी आसान होता है। तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब ये आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है तो माइनस के प्लस 1, उसी माइनस के प्लस 1 में आई को हटा दो, तो पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपके पास में निकल के आ जाएगा कि पर्टिकुलर पेमेंट में कितना इंटरेस्ट आपने पे किया। इसके बाद में तीसरा नंबर लास्ट है, तीसरा नंबर होता है पर्टिकुलर प्रिंसिपल कितना पे किया, ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी हेडिंग है, प्रिंसिपल पेड इन केथ पेमेंट, पर्टिकुलर पेमेंट में प्रिंसिपल कितना पे किया, ठीक है, जैसे ये इंटरेस्ट था वैसे ही प्रिंसिपल है। तो मेरे दोस्तों, जो आपने टोटल EMI पे किया है ना, EMI के अंदर प्रिंसिपल वैल्यू भी रहती है और इंटरेस्ट वैल्यू भी रहती है, तो सेकंड वाले फॉर्मूले से आपके पास में इंटरेस्ट आ जाएगा, और टोटल EMI आपको पता होती है क्या रहती है ना, EMI के बिना तो ये कैलकुलेशन होगी नहीं, तो यू नो द EMI, यू नो द इंटरेस्ट, तो टोटल EMI में से इंटरेस्ट वाला वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। तो टोटल EMI जो है आपकी, ठीक है, सॉरी इसको अलग पेन से लिखना है अपने को, तो जो टोटल EMI है आपके पास, ठीक है, यू नो द EMI वैल्यू, तो EMI वैल्यू में से पॉइंट नंबर 2 वाला फॉर्मूला माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट पेड इन केथ पेमेंट, ठीक है, जो आपने पर्टिकुलर पेमेंट में इंटरेस्ट पे करा है वो वाला अमाउंट आप यहां से माइनस कर दो, सो यू विल गेट द प्रिंसिपल पेड इन दैट पर्टिकुलर पेमेंट। तो बिल्कुल 3 सिंपल सा फॉर्मूलाज, इसको मैंने देखो स्टार्टिंग में नहीं लिखा, इस क्वेश्चन से पहले ही लिख दिया, आपके पास में PDF आएगा तो इसको रिवाइज करने में बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन का भी कंसेप्ट इसके पहले लिख दिया, बिल्कुल आसान, ठीक है। तो ये 3 सिंपल से फॉर्मूले हैं, आप इसको नोटिंग कर लो अपनी कॉपी में, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ, फिर करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए भाई, बिल्कुल सिंपल, ए लोन ऑफ 4 लाख रुपीज एट इंटरेस्ट रेट 6.75% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज टू बी एमोटाइज बाय इक्वल मंथली एट द एंड ऑफ मंथ फॉर 10 ईयर। तो एन वैल्यू पहले नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिंग कर लें आपके पास लोन कितना है, तो क्वेश्चन ने बोला है 4 लाख रुपीज है, तो 4 लाख रुपीज लोन अमाउंट आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट वैल्यू नोट कर दें, ठीक है, आई वैल्यू कितना है पर पीरियड वाला इंटरेस्ट, तो 6.75% को डिवाइड करना है 12 से, और डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, ये 1 को रिमूव करके जो ये वाला आंसर है इसे नोट करना है। तो लिख देंगे भाई आई वाला जो आंसर है 0.005625 है, ठीक है भाई, तो ये आई वैल्यू है। इसके बाद एन कितना है, तो यू नो वेरी वेरी वेल, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, है ना भाई, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं,
तो 10 ईयर में कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई करा यानी कि n का वैल्यू 120 आ गया। ठीक है भाई, व्हाट इज द n वैल्यू, n वैल्यू इज 120। तो बिल्कुल सिंपल है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कहानी बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसके आगे अगर बढ़ें तो फर्स्ट पार्ट हमें करना है। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में कहता है साइज ऑफ ईच मंथली इंस्टॉलमेंट, ईएमआई बताइए। तो ईएमआई वैल्यू बताने के लिए हम यहाँ पे नोट करेंगे ईएमआई इक्वल टू में, ठीक है भाई, ईएमआई इक्वल टू प्लस पावर का क्वेश्चन है, तो p को मल्टीप्लाई आई से करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस आई पावर n से करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 प्लस में आई पावर n माइनस 1 है। सिंपल सा तो फॉर्मूला है। तो p वैल्यू 4 लाख है, ठीक है जी, 4 लाख रुपीज है। साथ में आई वैल्यू 0.00, ठीक है, 0.005625 है। फिर मल्टीप्लाई 1 के एडिशन में 0.005625 है। टोटल पावर n हमारा 120 है। और इसके डिनोमिनेटर में सेम लिखना है, 1 प्लस में 0.005625, टोटल पावर 120 माइनस 1। बिल्कुल सिंपल क्रिस्टल क्लियर वाली बातें हैं। ठीक है, तो आगे आप लिखेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 5625 और 4 लाख को मल्टीप्लाई कर लो। तो कैलकुलेटर भी हम साथ साथ ही लिखते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा। तो 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.0056, ठीक है, 0.005625, यह आ गया 2250। ठीक है, भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आंसर है 2250 ब्रैकेट, इसको ऐड करके लिख देते हैं 1.005625, ठीक है, टोटल पावर 120। डिनोमिनेटर वैल्यू पे भी सेम है, 1.005625 पे टोटल 120 माइनस 1। ठीक है भाई, ये वाली वैल्यू ये आपको दे रखी है। सो 2250 के साथ में लिखना है 1 पॉइंट में 9603, और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 पॉइंट में 960 और 3 माइनस 1। आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर से 225, बल्कि फिर से क्या, ठीक है भाई, व्हाट इज फिर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 पॉइंट में, ठीक है, 1 पॉइंट में 9603, ठीक है भाई, ये वाला आंसर आएगा। ओके, 1 पॉइंट में 9603 से ये वाला आंसर आएगा। तो लिख देते हैं 4410 है, ठीक है, 4410 पॉइंट में 675 है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कर देंगे, 0 पॉइंट में 960 और 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड कर दो पॉइंट में 9603, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, 45 हमारा आंसर आ रहा है 4593.01। ठीक है भाई, कितना आंसर है ये, 4593.01। ठीक है भाई, 0.01, 2 डेसिमल तक लेना है, बल्कि 7 से राउंड ऑफ भी कर देंगे हम। ठीक है भाई, अगर हम 7 से राउंड ऑफ भी कर देंगे इसको, तो यहाँ पे ये वाला आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये वाला आंसर हमारा, 2 हो जाएगा। बट आप अपने बुक में इस आंसर को चेक करेंगे ना, तो अकॉर्डिंग टू यूर बुक, ठीक है, बुक में आपका ये वाला आंसर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, ठीक है, 4593 लिखा हुआ है। तो आगे की कैलकुलेशन में सारी 4593 के अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि अगर मैंने ये वाली वैल्यू नहीं कंसीडर करी तो फिर हमारे आंसर बुक से मैच नहीं करेंगे। एग्जाम में आपको डेफिनेटली 202 यूज करना है, लेकिन अभी क्योंकि हम बुक से आंसर मैच करवाएंगे, तो वहां पे मैं 4593 लेकर के क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया। इतने करने के बाद में, ठीक है भाई, इतना करने के बाद में आपको इससे तो इधर कर दो। सेकंड नंबर पे तो यार हेडिंग इसकी बड़ी है, चलिए कोई नहीं, अगले पेज पे चल लेते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अगले पेज पे चल लेते हैं। सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है ना, ठीक है जी, सेकंड नंबर पे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपको बताना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पीरियड देखो जरा कौन सा है। ठीक है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, ठीक है, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इन 61st मंथ। ठीक है भाई, 61st मंथ पर जो अपना पीरियड बिगिनिंग है, मतलब 61st मंथ के ऊपर जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहेगा वो कितना रहेगा वो बताइए। तो फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, आपको ईएमआई वैल्यू को, ठीक है, ईएमआई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस में 1, मतलब 1 प्लस में क्या ऐसे आएगा ये, ठीक है, 1 प्लस में आई,
ठीक है, 1 प्लस में आई टोटल पावर n माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा i के साथ में 1 प्लस में i पावर n। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो n है, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला है, यहाँ पे n की जगह पर रिप्लेसमेंट कर दी जाती है आउटस्टैंडिंग की वजह से माइनस के प्लस 1 से। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से हट के माइनस के प्लस 1 आएगा, तो आप लिखेंगे n माइनस में k प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर भी n माइनस में k प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 सेम है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आगे हम नोट करेंगे EMI कितना हमने फाइंड करा, तो भाई वो ये फाइंड करा 4593। ठीक है भाई, ये है 4593। इसके ब्रैकेट में 1 प्लस आई पावर, तो विद इन ब्रैकेट 1 प्लस में 0 पॉइंट में 005625। ठीक है, टोटल n वैल्यू 120 है, माइनस में k ये वाला 61 है, एडिंग में 1 करेंगे, माइनस 1 है, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर वैल्यू पे i, तो 0 पॉइंट में 005625 के साथ, ठीक है, इसके साथ वैल्यू में 1 प्लस आई है, तो 1 प्लस में 0 पॉइंट में 005625 पे टोटल 120, माइनस में 60 प्लस में 1, सॉरी 60 नहीं आएगा, 61 आएगा। ठीक है भाई, 61 प्लस में 1। ओके, ये हमें सोल्व करना है, तो ये लिखेंगे आप 4593। ठीक है जी, 4593, इसके विद इन ब्रैकेट में इसको लिख देंगे आप 1 पॉइंट में 005625, और टोटल पावर इसको सॉल्व करना है, माइनस 61 प्लस 1 करेंगे तो नेगेटिव 60, नेगेटिव 16 120 के साथ जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर वैल्यू पे 0 पॉइंट में 005625 है, और इसके ब्रैकेट में अपने पास 1 पॉइंट में 005625 पे टोटल पावर 60 है। ठीक है भाई, अब जरा चेक कर लो 60 वाला आंसर कितना है। ठीक है, 60 वाला आंसर ये है 14001। ठीक है भाई, 14001, तो आप इसको नोट करो यहाँ पे भाई, 4593 तो है ही है, मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट में 4001 है। ठीक है, यही है ना भाई, 1.4001। ठीक है, और इसके मतलब इसके ब्रैकेट में माइनस 1 भी है, ऐसे करके यहाँ पर 0 पॉइंट में 005625 है, और साथ में यहाँ पे सिंपल सिंपल आप नोट कर सकते हैं 1 पॉइंट में 4001। ठीक है भाई, इसकी कैलकुलेशन बड़ी है, मैं मानता हूँ 100% बड़ी है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बचने का कोई तरीका नहीं है। तो 4593 है, मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट में 4001 है, डिनोमिनेटर में 0 पॉइंट में 005625 है, मल्टीप्लाई 1 पॉइंट में 4001 है। ठीक है, इसे हमें सोल्व करना है, आंसर क्या बनता है, तो आइए करते हैं। ठीक है, 4593 है, इसके मल्टीप्लाई में 0.4001 है। ठीक है, ये वाला आंसर आया, इसे हमें डिवाइड करना है 0 पॉइंट में 005625 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू से डिवाइड करा तो ये वाला आंसर आ गया। इसे भी हमें डिवाइड करना है अपना 1 पॉइंट में 4001 से। ठीक है भी, तो ये वाला आंसर आया अपना, और इसमें 4 डिजिट तक हम नोट करेंगे, तीसरे नंबर का डिजिट 4 है, तो ये 9 का 9 ही रहेगा, तो हमारा आंसर ये वाला बन जाएगा आपके सामने। ठीक है भाई, 2 के साथ में 333। ठीक है भाई, 2 के साथ में 4 टाइम्स 3 के साथ में 6 है, और पॉइंट में 89 है। ठीक है भाई, तो 61st मंथ के स्टार्टिंग पे, यानी कि आप 60 टोटल पेमेंट जब कर चुके होगे, तो 61st वाला मंथ आपका स्टार्टिंग में होगा, तो इतना प्रिंसिपल रिमेनिंग होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए की पेमेंट अभी बाकी रहेगी। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है भाई, आपकी बुक के हिसाब से बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका थर्ड नंबर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फुल फ्लैश क्वेश्चन है, थर्ड नंबर यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, थर्ड नंबर ये वाला, इंटरेस्ट पेड इन 61st। ठीक है, इंटरेस्ट पेड की वैल्यू में ये आई यहाँ से हट जाएगा, है ना, बताया था मैंने आपको, ये आपको बस आई यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे पहले आप हेडिंग लिख दो इंटरेस्ट पेड। ठीक है भाई, इंटरेस्ट पेड, और ये भी आपको 61 वाला ही बताना है ना भाई, हाँ 61 वाला ही है,
तो इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर पेमेंट है कि भाई 61st वाली पेमेंट जो हमने करी है, ठीक है, 61वीं पेमेंट जो हमने करी है उसमें इंटरेस्ट कितना था वो हम चेक कर रहे हैं। तो इसका भी सिंपल सा फॉर्मूला यू नो वेरी वेरी वेल, ईएमआई है, ईएमआई के विद इन ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 प्लस में आई पे टोटल पावर n माइनस में k प्लस 1, ठीक है। अब तो आप कहानी सीख गए हैं, तो n माइनस के प्लस 1 हम नोट किया करेंगे, ठीक है। तो n माइनस के प्लस हमने माइनस में 1 करा, और इसके डिनोमिनेटर में i नोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस में i पावर पे n माइनस में k प्लस 1 लिखना है। तो EM वैल्यू 4593 है, ठीक है भाई, यही है ना। तो 4593 है, इसके विद इन ब्रैकेट पे 1 प्लस आई है, तो 1 प्लस में 0 पॉइंट में 005625 रहेगा। टोटल पावर पे 120, के वैल्यू 61 प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे सिंपल सा 1 पॉइंट में सॉरी 1 प्लस में 0 पॉइंट में 005625, टोटल पावर पे 120 माइनस में 61 प्लस 1, ठीक है भाई, माइनस में 61 प्लस 1 इस तरीके से नोट कर देना है। तो आगे यू विल राइट 4593, ठीक है भी, 4593 विद इन ब्रैकेट ये वाला बन जाएगा वैल्यू आपके पास 1 पॉइंट में 005625 पे टोटल पावर 60 माइनस में 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे आ जाएगा 1 पॉइंट में 005625 पे टोटल पावर 60। तो यू विल गेट आंसर 4593 के साथ मल्टीप्लाई में विद इन ब्रैकेट ये वाला आंसर 1 पॉइंट में 4001 माइनस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वैल्यू पे सिंपल 1 पॉइंट में 4001 रहेगा। तो आप लिखेंगे 4593 मल्टीप्लाई 1 माइनस करना है 0 पॉइंट में 4001, डिनोमिनेटर वैल्यू पे 1 पॉइंट में 4001, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं ये वाला आंसर कितना है, ठीक है। 4593 मल्टीप्लाई 0.40 सॉरी 4 नहीं है ना, ये 4 है ना, 4001, तो ये वाला आंसर है। इसे डिवाइड कर देना है 1 पॉइंट में 4001 से, ठीक है भाई, ये वाला आंसर आएगा। तो जो 61st वाली पेमेंट है उसमें आपने 1312, ठीक है, 1312 पॉइंट में 52 का इंटरेस्ट पे करा, ठीक है भाई, इतना आपने उसमें इंटरेस्ट पे करा 1300 के आसपास का। यू आर पेइंग द इंटरेस्ट इन 61st पेमेंट। ओके माय फ्रेंड्स, तो तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में फोर्थ नंबर है प्रिंसिपल, ठीक है। 61st पेमेंट में प्रिंसिपल कितना है, तो भी प्रिंसिपल आपको बताया ना, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल बताने के लिए टोटल ईएमआई में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे हैं। तो आपने 61वीं पेमेंट में इतना इंटरेस्ट पे करा, इतने इंटरेस्ट में से ईएमआई इतना था, तो ईएमआई में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग है वो प्रिंसिपल पे करा आपने, ठीक है। तो उसको हम यहीं पे नोट कर देते हैं, ठीक है, वो वाला पोर्शन हम यहीं पे नोट कर देते हैं। तो फोर्थ नंबर, ठीक है भाई, फोर्थ नंबर है प्रिंसिपल पेड, ठीक है ना। आपने प्रिंसिपल कितना पे किया है, हेडिंग्स पूरी पूरी आएंगी, ठीक है। प्रिंसिपल पेड इन 61st पेमेंट, ठीक है भाई, जो 61st पेमेंट हमने करी है उसमें कितना प्रिंसिपल पे करा, तो ईएमआई में से माइनस कर देना है ये वाला आंसर। तो 1312 पॉइंट में 52, तो ईएमआई है 4593, माइनस करना है 1312 पॉइंट में 52। फटाफट तेजी में स्पीड में माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा आपके पास में 3280 के पॉइंट में, ठीक है भाई, 3280 के पॉइंट में 48, ठीक है। आप यहाँ पे भी माइनस करके देख सकते हैं। ओके, 4593 माइनस है, ठीक है, 1312 के साथ में 52, ठीक है भाई, 131252, तो ये आ गया 3280 पॉइंट में 48। तो 4 पार्ट्स हो गए हैं, ठीक, 4 पार्ट्स हमारे हो गए हैं। अब इसका लास्ट फिफ्थ इज रिमेनिंग, ठीक है, लास्ट फिफ्थ इज रिमेनिंग। तो फिफ्थ वाला हम एक काम करते हैं, नए पेज पे करते हैं, ठीक है भाई। फिफ्थ वाला तो आपको मालूम है, फिफ्थ वाला कैसे करेंगे, टोटल इंटरेस्ट पेड बताना है अपने को, ठीक है भाई, कितना हमने टोटल इंटरेस्ट पे किया। तो टोटल इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको देखना है कि कितनी बार पेमेंट हुई है, तो वो n है।
आपने ईएमआई पे करी है तो वो ईएमआई है, ये आपने टोटल पेमेंट करी है, टोटल पेमेंट में से आपको माइनस करना है, बताइए क्या? वेरी वेरी गुड, लोन अमाउंट यानी कि जो होता है पी। ठीक है, भूल तो नहीं गई, अभी इसमें आया था ना इस वाले क्वेश्चन में, ये रहा। ठीक है, ये वाला जो था टोटल इंटरेस्ट पेड, टोटल पेमेंट माइनस में लोन अमाउंट, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला वहां पे नोट करा हुआ है। ठीक है, एन इंटू ई एम आई माइनस में पी, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इसको रटना नहीं है, आसान है। कितनी टोटल पेमेंट करी माइनस में लोन अमाउंट, सिंपल एकदम। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से यहाँ पर। ठीक है, तो आपको तो मालूम है भाई, एन जो एन वाला वैल्यू है ये 120 है ना, 120 बार पेमेंट करनी है, तो 120 में मल्टीप्लाई कर दो 4593 और माइनस कर दो लोन, वो 4 लाख रुपीज है। ठीक है, जो जो लोन है वो 4 लाख रुपीज है, तो भाई कर दो इसको फटाफट स्पीड से। 4593 में मल्टीप्लाई है 120 का, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है भाई, 55116 और 0 माइनस में 4 लाख। ठीक है भाई, माइनस में 4 लाख, तो 5 में 4 माइनस करा 1, 5 1। ठीक है, यहाँ पे 116 और 0, तो दिस इज द आपने टोटल इंटरेस्ट पे करा। ठीक है भाई, 4 लाख के ऊपर 1,15,000, कितना है ये, 1 लाख, सॉरी 1,51,160 का इंटरेस्ट पे किया गया। ठीक है भाई, तो दिस इज द फुल फ्लैश क्वेश्चन, डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है। ठीक है, टोटल 4 स्लाइड्स हैं, 5 पार्ट्स थे, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है और 5th वाला ये है। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर ही क्वेश्चन है ये वाला। तो आप क्या कहते हैं, आपको होमवर्क कर दें ये वाला, अपने आप कर लेंगे आप, बताइए, या मैं कर दूं? मैं ही करूं? नलायकों, गलत बात है। आइए चलो कोई बात नहीं, करते हैं, फटाफट निपटा देते हैं। ठीक है, फटाफट स्पीड से निपटा देते हैं। सबसे पहले आप नोट करेंगे फर्स्ट पार्ट को करने के लिए कि लोन कितना है। तो पर्सन ने एक लोन को एमोटाइज करवाया है, लोन है 15 लाख रुपीस का। पर्पस क्या है, घर को रिनोवेट करना है और 8 सालों के लिए लोन लिया है। ठीक है भाई, तो आप लिखेंगे लोन अमाउंट पी कितना है, तो लोन अमाउंट पी है 15 लाख रुपीस। ठीक है भाई, 15 लाख रुपीस जो है वो हमारा लोन है। इसमें फिर आप आगे लिखेंगे इंटरेस्ट पर पीरियड कितना है, तो 12% तो भाई पूरे साल का दिया हुआ है ना, 12% तो साल का है। आप इसको 12 से ही डिवाइड करोगे तो यू विल गेट ओनली 1%। 1% का मतलब 0.01। ठीक है भाई, 1% का मतलब है 0.01। इस वाले डेटा को हम साइड पर कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं भाई, हम सिलेक्शन करना है और इसको इधर करना है। ठीक है, ये वाला डेटा आ गया। अब इसके बाद आप नोट करेंगे ईएमआई। ठीक है भाई, ईएमआई क्या होती है, तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह पे प्लस पावर आपको दिया हुआ है। अरे रुको, यहाँ पे एन तो नोट कर दो, एन कितना है, तो भाई एन का वैल्यू क्या होता है, अपना 8 साल का लोन है ना, तो 1 ईयर में 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो एन का वैल्यू 96 आ जाएगा। ठीक है भाई, एन का वैल्यू जो है वो 96 आएगा, इसे भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दो आप। ठीक है, तो अब लिखो आप ई एम आई इक्वल टू में पी को हम, ठीक है ना, वैल्यू पी को मल्टीप्लाई करेंगे आई से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में आई टोटल पावर एन, डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में आई टोटल पावर एन माइनस 1 से। तो P वाला वैल्यू जो है ये 15 लाख है। ठीक है, काफ़ी बड़ा वैल्यू है इस बार, तो 15 लाख है, 15 लैक्स में मल्टीप्लाई करना है 0.01, फिर ब्रैकेट में 1 के एडिशन में 0.01 पे टोटल पावर 96 है। डिनोमिनेटर में भी 1 के एडिशन में 0.06 नहीं 1 है। ठीक है, 1 पे टोटल पावर 96 माइनस 1 है। ठीक है भाई, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 वन जा 15 होता है, 2 जीरो कम हो जाएगी तो 3 जीरो आएगी, तो 15,000 हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 15,000 हो जाएगा, तो 15,000 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 पॉइंट में 01 पे टोटल पावर 96, डिनोमिनेटर में भी 1 पॉइंट में 01 पे टोटल पावर 96 माइनस 1। 96 वाला वैल्यू ये है 25993, तो हम लिखेंगे भाई 1,50,000 है, सॉरी 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 150 नहीं है, 15,000 है। ठीक है भाई, 15,000 है, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितना है ये 2 पॉइंट में 5,993। ठीक है, 2 पॉइंट में 5,993
डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 2 पॉइंट में 5993 माइनस 1। ठीक है भाई, इसको भी थोड़ा सा हम साइड पे कर देते हैं। ठीक है भाई, ये भी यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे अलग से आ गया ये, है ना। यहाँ पे आप इसको ऐसे करके डिवीजन कर दो, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पे डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे आप इसको और आगे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो इक्वल टू में तो इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। 15,000 में मल्टीप्लाई करना है आपको 2 पॉइंट में 5993, ठीक है भाई, 25933। तो ये वाला आंसर आ रहा है। तो 3 है, 8 है, 9 है, 8 है, 9 है, पॉइंट में 5 है। डिनोमिनेटर में भाई 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, 2 में 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1 पॉइंट में 5993 आ जाएगा। तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 पॉइंट में 5993। ठीक है भाई, ये वाला आंसर आ रहा है। तो यू विल राइट हेयर 24,379 पॉइंट। अब देखो 103 की बड़ी दिक्कत है, 10 को 10 लिख दो आप, ठीक है ना। 3 उसको राउंड ऑफ करके भी 0 बनाएगा, तो बस उसको 10 कर दो, ये हमारा EMI आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द वी हैव द EMI। तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट के बाद में सेकंड कहता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 40th मंथ। 40 वाले मंथ की स्टार्टिंग पे कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो बताइए। तो आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर है प्रिंसिपल वाला, तो भाई प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, ठीक है भाई। एग्जाम में हेडिंग पूरी नोट करनी है आपको भी। सो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एट, या फिर इन लिख दो यहाँ पे, बिगिनिंग इन 40th मंथ। ठीक है भाई, 40th मंथ, 40th वाले मंथ में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो कितना है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ। ठीक है भाई, तो इसका फॉर्मूला है EMI। EMI के मल्टीप्लीकेशन में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में I पावर n माइनस में k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर में I वैल्यू भी आएगी और साथ में 1 प्लस में I पावर पे n माइनस k प्लस 1 भी आएगा। ठीक है भाई, ये I थोड़ा सही से कर देते हैं। ठीक है भाई, I वैल्यू भी आएगी और साथ में 1 प्लस I पावर वाला भी वैल्यू बनेगा। तो EMI कितना है, EMI ये है 24379। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 24379.10 है। ठीक है भाई, विद इन ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट 1 के एडिशन में 0.01 पे टोटल पावर n वैल्यू, n कितना है भाई, n कितना है 96 है। ठीक है भाई, n वैल्यू 96 है, माइनस में 40 है, एडिंग में 1 है, माइनस में 1 है, ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर वैल्यू पे I, तो I है 0.01 और साथ में 1 प्लस में 0.01 पे टोटल पावर 96 माइनस में 40 प्लस में 1। ठीक है भाई, 96 माइनस में 40 प्लस में 1। ठीक है, घबराना नहीं है, एग्जाम में आना है तो करना है। ठीक है, पढ़ना है, करना है, पढ़ना है, करना है, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। ओके, तो ये बनेगा आपके पास में 24379 है। ठीक है, 24379.10 विद इन ब्रैकेट, दिस इज द 1 पॉइंट में 01। टोटल पावर पे कितना आएगा भाई, 56 प्लस 1 57 है ना। यहाँ पे देख लो 57 ही होगा ये वाला, है ना। तो 57 है साथ में। ठीक है, 1.01 टोटल पावर 57 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे 0.01 मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट में 01 पे टोटल पावर 57। ठीक है, अब आप इनका वैल्यू चेक कर लो कितना है ये, तो 1733। ठीक है, यहाँ पे नोट कर दो इसको, 24379.10 है। इसके साथ में विद इन ब्रैकेट ये वाला वैल्यू 1 पॉइंट में 763 और 3 है, माइनस 1 करेंगे। डिनोमिनेटर वैल्यू पे 0.01 है, मल्टीप्लाई 1 पॉइंट में 763 और 3 है। ठीक है भाई, अब ये माइनस हो जाएगा, फिर आगे सोल्व होगा। तो फिर से आप नोट करेंगे भाई, 24379.10 के मल्टीप्लाई में 1 माइनस करेंगे 0 पॉइंट में 7633 और इसके डिनोमिनेटर में 0.01 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट में 7633। ठीक है भाई, ये पूरी कैलकुलेशन हमें करनी है।
तो आइए करते हैं अभी कितना बनेगा। ठीक है, तो 24, ठीक है 24379 के डेसिमल पॉइंट में 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पॉइंट में 7633। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे 1 पॉइंट में, ठीक है 1 पॉइंट में 7633, फिर से हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.01 से। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ रहा है हमारा 10 लाख रुपीस के आसपास। ठीक है भाई, तो आप इसको आगे नोट करेंगे भाई, वैल्यू बनी है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आगे कितना है ये 55,000। ठीक है, 10,55,326 पॉइंट में 20, बल्कि 21 हो जाएगा है ना, जो 8 है वो 0 को हटा करके 1 कर देगा, तो साथ में वैल्यू वी विल राइट द 21। ठीक है भाई, कितना बनेगा 21 है ना, इस 8 से इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 21 आंसर आएगा। अब आपकी बुक मैंने इसको 20 करके लिखा हुआ है, आपकी बुक में इसको 20 करके लिखा है, तो बताइए अब हम बुक को कैसे फॉलो करें। कभी बुक कहती है कि आप राउंड ऑफ करके लिखिए, कभी बुक कहती है कि भैया बस 2 डिजिट उठा के लिख दो, ऐसे थोड़ी होगा। अगर स्टार्टिंग से लेके अभी तक राउंड ऑफ होता आया है तो इसमें भी राउंड ऑफ होगा, तो वी विल राइट द 21। ओके जी, मानते हो नहीं मानते बात को, जो 8 है वो इस 0 को हटा के 1 बना देगा, तो वी विल राइट द 21। ठीक है, नॉट 20, अपनी बुक में करेक्शन कर देना, 21 कर लेना उसको। ठीक, तो सेकंड पार्ट इज कंप्लीट। सेकंड पार्ट के बाद में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे थर्ड करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा होगा, थर्ड पार्ट नंबर क्या है, तो थर्ड पार्ट अरे ये क्या कर दिया हमने, पहले तो इसी में आप करेक्शन करें भाई, पहले तो इसी में करेक्शन करें। ये वाला जो वैल्यू है ये सेकंड नंबर है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला थर्ड है। ठीक है, ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, वेट अ सेकंड, बस 2 ही नंबरिंग ऊपर नीचे है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, इन दोनों को आप सही कर लें। ठीक है जी, इन्हें आप सही कर लें, ये वाला सेकंड नंबर है और ये वाला थर्ड नंबर है। ठीक है भाई, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। ठीक है, मतलब समझ गए ना आप, नंबरिंग क्या करनी है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर इस तरीके से है। तो थर्ड नंबर 40वीं पेमेंट में इंटरेस्ट कितना था। ठीक है भाई, 40वीं पेमेंट में इंटरेस्ट कितना था, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे इंटरेस्ट पेड। ठीक है जी, इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट कितना पे करा है 40th पेमेंट में। ठीक है, पर्टिकुलर 40वीं पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट है वो आपको बताना है, तो ये बनेगा भाई ईएमआई। ठीक है, ईएमआई के साथ में विद इन ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट 1 प्लस में आई पे टोटल पावर n माइनस में k प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। डिनोमिनेटर पे यहाँ पे आई नहीं आएगा। ठीक है, आई नहीं आएगा, सिंपल सिंपल 1 प्लस में आई पे टोटल पावर n माइनस में k प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट है और साथ में ये वाला पार्ट है, तो बात तो सेम है, बस यहाँ पे आई वैल्यू नोट नहीं करनी है। तो जब आप इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में कर रहे होगे ना, तो यहीं से सारी कैलकुलेशन उठा लेना, बस ये आई हटा देना यहाँ से। ठीक है, बस ये वाला आई यहाँ से हटा देना, ये वाला आई यहाँ से हटा देना, बाकी सारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी। ठीक है, तो हम भी एक काम करते हैं, इसी को आगे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसी को आगे हम कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं भाई, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं ना, एग्जाम में भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर देना। ठीक है, हेडिंग क्या है, थर्ड नंबर का हेडिंग है इंटरेस्ट पेड, तो काम करिए आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पे नोट कर दीजिए। ठीक है, ई इंटरेस्ट पेड इक्वल टू में दिस, और यहाँ से ये हटा दो यहाँ पे। ठीक है, आई हटा दो, फिर ये वाला वैल्यू हटा दो, 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 और इस वाले आंसर को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है भाई, देख रहे हो कितना सिंपल तरीके से हो गया, बस आई हटाना है, बाकी सब बिल्कुल एकदम सेम टू सेम रिपीट करना है। तो सेम रिपीट करना है, तो देख लेते हैं भाई कितना आएगा, है ना। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ से हटाई है, तो यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 0.01, तो ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द आंसर वी हैव। और इस वाले में अब आप इस 2 को राउंड ऑफ करोगे तो आंसर 6 ही रहेगा, 2 डिजिट तक नोट करना है, तो राउंड ऑफ करने पे 6 ही रहेगा, तो आंसर आप नोट कर देंगे अभी 10,000 है। ठीक है, अभी 10,055 3 के साथ में 26, तो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, अब इसके बाद फोर्थ वाला हम इसी में करेंगे। ठीक है, ये हमने थर्ड नंबर करा, इसके बाद में फोर्थ वाला हम यहीं पे करेंगे,
क्योंकि फोर्थ वाले में आपको बताना होता है कि अगर इस पर्टिकुलर 40वीं पेमेंट पे इंटरेस्ट इतना है तो प्रिंसिपल कितना है, पर्टिकुलर प्रिंसिपल कितना है। देखो कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये वाला टोटल प्रिंसिपल बताता है कि 40वें मंथ की स्टार्टिंग पे कितना टोटल प्रिंसिपल रिमेनिंग है, 10 लाख रिमेनिंग है। और जो हम इसमें फोर्थ नंबर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रिंसिपल बताता है कि 40वीं पेमेंट जो आपने करी है उस 40वीं पेमेंट में कितना प्रिंसिपल इंक्लूड रहेगा। ठीक है, वो ये फोर्थ नंबर बताता है। तो यहाँ पे नोट कर दो भाई प्रिंसिपल। ठीक है, हेडिंग तो पूरा ही लिखना पड़ेगा ना। तो प्रिंसिपल कंटेन इन 40th पेमेंट। ठीक है, जो हम 40वीं पेमेंट करेंगे, या फिर इसको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लिखो, इसको थोड़ा इधर कर दो। ठीक है, पेमेंट को यहाँ पे लिखो आप। ठीक है, इन 40th पेमेंट। ठीक है, अभी 40th पेमेंट में जो हम प्रिंसिपल कंटेन करेगा वो क्या रहेगा, तो भी वो वाला रहेगा जो आपने ईएमआई पे करा वो माइनस में जो इंटरेस्ट पे करा। तो इंटरेस्ट पे करा आपने 10,553.26 और ईएमआई पे करी आपने ये वाली, तो 24,379 है और इसके साथ में 10 है। माइनस करना है 10,553.26। ठीक है भाई, 24,000 में से 10,000 का तकरीबन वैल्यू माइनस करना है, 14 के तकरीबन वैल्यू बनेगा और एग्जैक्ट बनेगा 138। ठीक है, 13825.84। ठीक है भाई, ये वाला एग्जैक्ट वैल्यू बनेगा। जो आपने 40 वाली पेमेंट करी है उस 40 वाली पेमेंट में इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल इतना है और टोटल मिलाकर ईएमआई कितनी है, तो 24,380 के आसपास की है। बिल्कुल सिंपल, टेंशन नहीं, बिल्कुल आसान। ठीक है, कमिंग टू लास्ट। ठीक है भाई, कमिंग टू बिल्कुल लास्ट नंबर, तो यू विल राइट इन फिफ्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे टोटल इंटरेस्ट हमें बताना होता है। सो टोटल इंटरेस्ट पेड। ठीक है भाई, टोटल इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट हमने पे करा, तो भाई एन को मल्टीप्लाई करेंगे ईएमआई से। ईएमआई पे करी है एन टाइम, माइनस करेंगे लोन अमाउंट। तो भाई एन वैल्यू 96 है, मल्टीप्लाई में 24,000 है। ठीक है, 24,379 है। ठीक है, 379.10 है, माइनस में लोन था 15 लाख रुपीस का। ठीक है, भी लोन है 15 लाख रुपीस का, तो मल्टीप्लाई कर दो यार कितना आता है ये। ठीक है, कितना बनेगा ये 24 है। ठीक है, 24,379.10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 96, ये वाला आंसर आया। 23 लाख के आसपास की वैल्यू आ रही है, तो 23,40,393। ठीक है भाई, पॉइंट में 6 है, माइनस कर देना है 15 लाख रुपीज। ठीक है भाई, माइनस करना है 15 लाख रुपीज। ठीक है, फटाफट स्पीड से करेंगे, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, 23 में 15 जाएंगे 8 आ गया ना, तो 8,40,393.6। ठीक है भाई, 8,40,000 जो है वो आपने इंटरेस्ट पे करा, 15 लाख का लोन लिया और 8 लाख का इंटरेस्ट पे करा। ठीक है भाई, सो माय डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको समझ आई है। ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया शानदार जानदार तरीके से मैंने आपको चीजें बताई है और आप देख सकते हैं सभी स्लाइड्स फिल हो गई हैं। ठीक है, कंसेप्ट वाली स्लाइड भी है, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी है ए बार वाला, और स्टार्टिंग वाला तो है ही है। ठीक है ना, ये वाला स्टार्टिंग वाला तो है ही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला चैप्टर समझ आया होगा, बल्कि इनफैक्ट ये ईएमआई टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। टोटल 2 वीडियो है, पहला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लो, और देख लिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगली वीडियो में आपके साथ मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। बेसिकली ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, तो अगले चैप्टर से नया टॉपिक चालू करेंगे, वो करेंगे कल। ठीक है, सो बाय बाय, गुड नाइट। शेयर जरूर कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, कल मुलाकात करते हैं।